रहा है एफडीआई सबसे ज्यादा आ रहा है, आईएमएफ कह रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, मिलिट्री पावर बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, हर चीज में हम बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ इतनी दिक्कतें हैं तो ये हम बढ़ कैसे रहे? आज हमारा यूएस से ज्यादा ग्रोथ रेट कैसे, जो आईएमएफ। इंडिया ने जब देरपा इस्लाहात की थी अपनी मईशत के अंदर, तो 10-15 साल पहले वो खैरबाद आईएमएफ को कह चुके हैं। आज उनके पास जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन से ज्यादा की। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो आर लेस देन $11 बिलियन। रेशियो 1:3 था बिटवीन डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज वो 1 हमारा तो 8 उनका। ये कौन सा बैलेंस है? क्या कोई मुल्क ऐसा है जिसका डिफेंस का खर्चा कर्जों से लिया जाता है? नमस्कार दोस्तों, सुमित पीर साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन सी जगह पर इंडिया आगे बढ़ रहा है, चाहे वो फार्मेसी फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो, चाहे आईटी के फील्ड में हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के बजट्स हो, मतलब जो भी सिचुएशन है यहाँ पर। तो जिस हिसाब से जिस शोबे में इंडिया बढ़ रहा है, क्या पाकिस्तान की अगर कंपैरिजन करो तो क्या कंपैरिजन बनती है? बिल्कुल नहीं बनती। तो फिर आखिरकार पाकिस्तानी खुद की कंपैरिजन इंडिया के साथ क्यों करते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए? ऊपर से जब चाहे तब इंडिया मतलब पाकिस्तान जो आईएमएफ के पास चला जाता है। जो भी प्रधानमंत्री आता है वो एक प्रॉमिस करके आता है कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को अच्छी खासी कर दूंगा, लेकिन जब समय आता है, पैसे नहीं होते, तो आईएमएफ के पास चला जाता है। इमरान खान उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब पहले का प्रधानमंत्री था वो। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अब ये चीज़ें बाहर आ रही है ना, इसीलिए आ रही है क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो पहले बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद मिला करती थी वो अब नहीं मिल रही है। और जब पैसे नहीं रहे पाकिस्तान के पास, तब आम लोगों की दिक्कतें आना शुरू हो चुकी है और इसीलिए अब ये सिचुएशन बाहर फैल रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत एक इकोनॉमी है, भारत का एक इन्फ्लुएंस है और भारत क्योंकि एक इस वक्त ग्लोबल स्टेज में एक वैल्यू रेलेवेंस रखता है। मुझे बताइए, अगर एफडीआई सबसे ज्यादा आ रहा है, आईएमएफ कह रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, मिलिट्री पावर बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, हर चीज में हम बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ इतनी दिक्कतें हैं तो ये हम बढ़ कैसे रहे? आज हमारा यूएस से ज्यादा ग्रोथ रेट कैसे, जो आईएमएफ कहता है, मैं नहीं कह रहा ये, वो कैसे है? आज हमारा आउटलुक स्टेबल कैसे है? आज ये जो हमारी क्रेडिट रेटिंग स्टेबल कैसे? आज हम यूएस की सरजमीन पे वहां पैर रख के उनके मीडिया के सामने उनको कह रहे सर माइंड योर ओन बिजनेस। और ये जो तेल वाली बात थी ना चीमा साहब, तो डॉक्टर जयशंकर ने तो ये भी बोला भाई जितना तेल हम महीने में लेते उतना यूरोपियन यूनियन तो हफ्ते में एक आफ्टरनून में लेता, जवाब नहीं आया। और मजे की बात जो हम काफी आप और मैं डिस्कस कर चुके, कैट्स का एक्ट, तो मैं तो आपको शुरू से कह रहा था कैट्स का एक्ट भाई उनका एक्ट है, वो जाने जो करना करो। अब डॉक्टर जयशंकर ने भी ये बोल दिया आपका एक्ट है, आप जाने जो करें। अब हमारा जो बढ़ता स्टैचर है, अब जो हम चाइना को रिप्लेस करें, आपको पता होगा चीमा साहब iPhone 13 अब इंडिया में बन रहा है, जो सबसे लेटेस्ट iPhone 13 है। सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में लग रहा। अभी हमने करीब $100 बिलियन के और एमओयू साइन कर लिए। अब ये सब चीजें हो रही तो दुनिया भर में कवायद चल रही है। देखिए, अब हम फाइनेंशियली वायबल नहीं रहे। क्या कोई मुल्क ऐसा है जिसका डिफेंस का खर्चा कर्जों से लिया जाता है? हिंदुस्तान का खर्चा, आज मुझे अफसोस हो रहा है, मैं जब वजीर था 25 साल तकरीबन पहले, रेशियो 1:3 था बिटवीन डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज वो 1 हमारा तो 8 उनका। ये कौन सा बैलेंस है? वो भी 1 हमारा जो है वो कर्जों से पूरा कर रहे हैं हम। तो ये निजाम कैसे चलेगा? जिस पोजीशन पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है, वहाँ पे श्रीलंका तकरीबन आप समझिए कि 6 या 7 पहले उसी पॉइंट पे खड़ा था जहाँ आज हम खड़े हैं। और अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी सिर्फ जो है वो बड़ी तेजी से बदलनी होगी। ऐसे हालात हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम को रोका नहीं जा सकता, उसमें जाना है। लेकिन पहले आप लोग कहते रहे कि इस आईएमएफ प्रोग्राम से निकल जाना है। तो मेरा तो क्वेश्चन ये है कि आप लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। असद उमर साहब कह रहे हैं इन्होंने हेमरेजिंग कर दी, $5 बिलियन तो वापस करने थे, वो भी एक लोगों को बेवकूफ बना रहे। डॉक्टर आप लोग भी बेवकूफ बना। इंडिया ने जब देरपा इस्लाहात की थी अपनी मईशत के अंदर, तो 10-15 साल पहले वो खैरबाद आईएमएफ को कह चुके हैं। आज उनके पास जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन से ज्यादा की। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो आर लेस देन $11 बिलियन। इलॉन मस्क ट्विटर खरीदना $42 बिलियन में, वो तो इन्वेंटर है, उसे ट्विटर से क्या मतलब? ट्विटर का चीमा साहब एक क्वार्टर का लॉस 500 मिलियन है, 2 बिलियन चाहिए उन्हें कैश टू बी अप एंड रनिंग। ये जो 2 बिलियन के बिल भरता है ना, एक तो उसका रीजन होता कुछ,
और चलती उसकी, पराग अग्रवाल की नहीं चलेगी, चलेगी जो 2 बिलियन का बिल भरेगा। अब 41 बिलियन में ट्विटर को खरीदने का मतलब क्या है? एक इन्वेंटर का जो मशीनें बनाता, जो रॉकेट बनाता, जो एवी बनाता है। अब अगर मीडिया में ताकत न हो, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कौन ओन करता है? वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक कौन है? एक नाम सुना था मैंने, कोई जेफ बेजोस करके कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो भी एक ओन करता है। वैसे वो तो कुछ ई कॉमर्स वगैरह करता है, पर न्यूज़पेपर में उसका बड़ा इंटरेस्ट है। अब ये क्या होता है ना, ये सब पॉलिटिकल टूल्स होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट पे दबाव बनाना। आपने पीछे हमने बात की थी रिलायंस और अमेजोन की। अब वहां दबाव नहीं बना तो 1-2 आर्टिकल छाप देंगे, वर्ल्ड में दो छपवा देंगे, जी इंडिया में ये हो रहा वो हो रहा। और इनको क्या लगता है ये आर्टिकल छाप के अब इंडिया में फर्क पड़ रहा है कोई? मतलब क्या उखाड़ लोगे? लिटरली अगर मैं बोलूं, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, आप छाप लो आर्टिकल। और इसके अंदर तकरीबन $10 बिलियन ऐसा रिजर्व है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हमने अपने दोस्त ममालिक से अपना रिजर्व बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल किए। इसमें चाइना का डिपॉजिट है, इसमें सऊदी डिपॉजिट है, इसके अंदर यूएई का डिपॉजिट है, इसके अंदर कतर के पैसे पड़े हुए हैं। तो आप मुझे बता दें कि अगर इस मईशत को आपने आगे लेके चलना है, और आज आपकी हेमरेजिंग जो है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट जो इमरान खान साहब कहते थे, यही वो एक मेयार है जिसके ऊपर किसी भी मईशत को भांपना चाहिए। वहां पे अगर आप हेमरेज करें $1 से $1.5 बिलियन महीने का, तो क्या किसी भी आने वाली हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है कि नहीं है? आई लीव इट टू योर बेटर।